ओडिशा नोआपाड़ा में कांग्रेस बहुत भारी था, तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का जीतना पक्का है। हमारा कैंडिडेट बहुत दमदार है। हमारा लगभग 70 से 80 हजार वोट का क्लैरिटी है। बीजेडी के लोग कांग्रेस में योगदान करना शुरू कर दिए, तो बीजेपी और बीजेडी मिलके वो यूनाइटेड होके अब चुनाव लड़ने के लिए वो बीजेडी का कैंडिडेट का प्रचार भी शुरू कर दिए थे। फिर भी बीजेडी और बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग हुआ और जो उनका मेंटर है बीजेडी पार्टी का, उन्होंने अपना कैंडिडेट को सरेंडर करा दिया बीजेपी में, जो आज बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं 3 बजे। चुनाव में परिवर्तन का लहर चल रहा है। राहुल गांधी जी जननायक का बार बार बिहार में कार्यक्रम से मासेस जुड़ रहे हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े संविधान को लेके जब राहुल गांधी जी चलते हैं तो पूरा उनके पीछे आ जाते हैं। लाखों को भीड़ हर जगह हो रहा है। लोग देख रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन आवश्यक है। बीजेडी और जेडीयू का जो जोड़ी है वो उससे जनता संतुष्ट नहीं है। वहाँ पर बेरोजगारी जितना बड़ा है, किसान की समस्या बहुत है, मजदूरों की समस्या है, तो वहाँ विकास नाम ही नहीं हो रहा है। इसलिए लोग चाहते हैं परिवर्तन करना और वहाँ पे इंडिया अलायंस का सरकार आने वाले दिनों में बने। आज उड़ीसा में भी नोआपाड़ा में इलेक्शन दिख रहे थे, कैंडिडेट कैसा रहेगा और आगामी ओडिशा नोआपाड़ा में कांग्रेस बहुत भारी था। जैसे कि शुरू से मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट घासीराम मांझी जी हैं, उनको हम लोग लास्ट चुनाव में टिकट नहीं दे पाए, लेकिन वो उनके प्रति अन्याय हुआ तो निर्दलीय खड़ा होकर 50,000 वोट उनको मिला था। और कांग्रेस का वोट वहाँ पर लगभग 30,000 करीब रहता है, लेकिन पिछले चुनाव में 15,000 वोट कांग्रेस को मिला था और मैं चुनाव में जा नहीं पाया था। और अब मैं चुनाव में दौरा कर रहा हूँ तो बहुत से लोग बीजेडी छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस का जीतना पक्का है। हमारा कैंडिडेट बहुत दमदार है। हमारा लगभग 70 से 80 हजार वोट का क्लैरिटी है और इसको देखते हुए बीजेडी बीजेपी में भूकंप हो गया। बीजेडी के लोग कांग्रेस में योगदान करना शुरू कर दिए, तो बीजेपी और बीजेडी मिलके वो यूनाइटेड होके अब चुनाव लड़ने के लिए बीजेडी का जो कैंडिडेट था, जिनके पिताजी नहीं रहे, बीजेडी में थे, विधायक थे, जिनके निधन के बाद ये चुनाव हो रहा है, वो बीजेडी का कैंडिडेट का प्रचार भी शुरू कर दिए थे। फिर भी बीजेडी और बीजेपी में अंडरस्टैंडिंग हुआ और जो उनका मेंटर है बीजेडी पार्टी का, उन्होंने अपना कैंडिडेट को सरेंडर करा दिया बीजेपी में, जो आज बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं 3 बजे, हमने सुना। फिर भी कांग्रेस उन पर भारी है, क्योंकि इस ऐसे स्थिति में बीजेडी के जो लोग चुनाव राजनीति में हैं, उनमें से ज्यादातर लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। वो लोग जो राजू ढोलकिया के साथ बहुत लोग थे, वो नहीं रहेंगे, उनके बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो सब कांग्रेस में आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस भारी रहेगा और कांग्रेस इस चुनाव जीतेगी।